नमस्कार साथियों, मेरा चार्ट न्यूट्री चार्ट। साथियों, आज हम आरसीएम बिजनेस प्लान की बात करेंगे। इससे पहले मैं मेरा परिचय दे देता हूँ। नाम गोपाल सिंह भाटी, आरसीएम सिटी भिलवाड़ा के पास में बहुत ही खूबसूरत गांव अंटाली से बिलोंग करता हूँ और प्रेजेंट टाइम में गुजरात बारडोली में अपने बड़े भैया के साथ में इस बिज़नेस को पार्ट टाइम कर रहा हूँ। साथियों, इस बिज़नेस में मुझे ज्वाइनिंग करवाने वाले मेरे बड़े भैया श्रीमान महेंद्र सिंह जी भाटी और मेरे ग्रेट अपलाइन श्रीमान दुर्गेश जी दादीज और श्रीमान कैलाश जी नोवाल और गुरुओं के गुरु श्रीमान अरुण कुमार जी वैष्णव के सानिध्य में इस सिस्टम को सीख रहा हूँ। साथियों, आज हम आरसीएम बिजनेस मार्केटिंग प्लान की बात करेंगे। आज अगर हम कोई भी काम करते हैं तो सिर्फ पैसे के लिए करते हैं और साथियों पैसा कमाने के लिए हम बहुत सारे काम करते हैं, जैसे कि खेती करते हैं, मजदूरी करते हैं, सर्विस करते हैं, नौकरी करते हैं। बहुत सारे हम ऐसे काम करते हैं साथियों, तो सिर्फ पैसे के लिए करते हैं। पैसे कमाने के साथियों मुख्य तौर पर साथियों 3 तरीके हैं, लेकिन आज एक चौथे तरीके के बारे में भी हम बात करेंगे। आज हम पहले तरीके की अगर बात करें साथियों, जैसे नौकरी के लिए साथियों, नौकरी में अपने सपने पूरे नहीं होते हैं। नौकरी के लिए हमें 5 वर्ष से लगाकर 25 वर्ष तक हमें साथियों पढ़ाई करनी पड़ती है गवर्नमेंट जॉब के लिए। साथियों, गवर्नमेंट जॉब भी हमें नहीं मिल पाती है, अपनी मनपसंद की जॉब नहीं मिल पाती है, तो कहीं ना कहीं पर वो प्राइवेट जॉब करता है। और प्राइवेट जॉब में साथियों कितने पैसे मिलते हैं, मिनिमम 10 या 15 से या 20 हज़ार से ज़्यादा नहीं मिल पाते हैं। उससे अपनी आजीविका चलती है और अपने सपने पूरे नहीं हो पाते और हम पैसे वाले नहीं बन पाते हैं। हमें अगर पसंद नहीं है फिर भी उस नौकरी को करते हैं। वहाँ पे साथियों हम अपनी मर्जी के मालिक भी नहीं होते, हमें दूसरों का कहना सुनना पड़ता है। सर करके अगर अपने घर पे भी जाना है तो हमें ये बोलना है कि सर मैं घर पे जाऊँ क्या। हमें कहीं न कहीं पर हमें अपना खुद का अधिकार भी नहीं होता है साथियों। और अगर नंबर 2 की बात करें, खेती साथियों भगवान के भरोसे होती है। खेती के लिए भी हमें पैसा लगाना पड़ता है, शुरुआत में हमें खाद भी डालना पड़ता है, अच्छी मेहनत करनी पड़ती है और उसके बावजूद भी साथियों कोई गारंटी नहीं है कि हमने जितना लगाया उतना भी वापस हमें लौट के आ सके। मान लो अगर ज़्यादा बारिश हो जाती है तो फसल नष्ट हो जाती है और बारिश कम होती है तो फसल सूख जाती है साथियों। तो इसके अंदर भी अपने दाल रोटी का जुगाड़ हो पाता है और जो मिलता है तो जो अपने पास लौट के आता नहीं है उससे पहले साथियों देने वालों की लंबी लिस्ट होती है। इसलिए किसान अपने ज़रूरत का, अपने सपनों को पूरा नहीं कर सकता है और अपनी आजीविका चलाने के लिए साथियों खेती से जो मिलता है उससे काम चलाता है और अपने सपनों को वो पूरा नहीं कर पाते हैं और वो पैसे वाला नहीं बन पाता है साथियों। और नंबर 3 की अगर बात करें तो व्यापार साथियों बोलता है पैसा लगाओ पैसा कमाओ, लेकिन आम आदमी के पास में इतने पैसे नहीं होते हैं कि वो पैसा लगा के कोई ना कोई बिजनेस कर सकता है। और अगर कोई ठान लेता है कि नहीं मैं बिजनेस ही करूँगा तो साथियों वो पैसे उसके लिए हमें पहले लाखों रुपए की ज़रूरत होती है और उसके बाद में भी उसको अगर अच्छा व्यापार चलने लग जाए तो इसकी भी कोई गारंटी नहीं होती है कि वो सपने पूरे कर सकता है। और उसका व्यापार अच्छा चल गया साथियों तो वो अच्छे पैसे कमा सकता है, लेकिन उसके पास में समय नहीं होता है और वो समय देके साथियों पैसा कमाता है। आम आदमी के बस की ये बात नहीं है कि पैसा इतना उनके पास होता है और वो पैसे लगा के इस व्यापार या बिजनेस को कर सकते हो। और बिजनेस के अंदर भी साथियों कोई गारंटी नहीं है कि वो अच्छा चलेगा। मान लो आपने इतना अच्छा बिजनेस चला दिया लेकिन आपके सामने भी किसी ने आपके जैसा बिजनेस खड़ा कर दिया साथियों और 10 की वस्तु वो 9 रुपये में देने लग गया तो साथियों आपका बिजनेस भी चौपट हो सकता है और आप भी इस बिजनेस के अंदर पैसे वाले नहीं बन सकते हो। खाली आप अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हो और दाल रोटी का जुगाड़ कर सकते हो, इससे भी अपने सपने पूरे नहीं होते हैं। और साथियों आज हम बात करेंगे नंबर 4 तरीके की, तो वो है DSM, डायरेक्ट सेलिंग मेथड। ये 1959 से अमेरिका जैसे 100 से बड़े देशों में साथियों चल रहा है। DSM क्या है उसके बारे में बता देता हूँ साथियों। DSM डायरेक्ट सेलिंग मेथड, कंपनी से डायरेक्ट ग्राहक को जोड़ा जाता है और जो बीच का जो बिचौलिए जो होते हैं उनका जो राशि जो बचती है वो डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर बांट दी जाती है और जो बीच वाले जो पैसे खाते हैं वो उसके अंदर बांट दी जाती हैं। साथियों आज हम बात करें अमेरिका जैसे देशों में, उन लोगों के पास में पैसा है, सब कुछ है, समय है, सब कुछ है। मान लो अंग्रेज अपने देश में अगर घूमने आते हैं तो आज उनके पास में समय भी होता है, पैसा भी होता है। वो कहीं ना कहीं पर उनको कोई भी वस्तु अगर पसंद आ जाती है तो वो उस वस्तु को खरीद के लेते हैं क्योंकि आज उनके पास में पैसा है। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता देता हूँ, मान लो कोई भी विदेश से अपने यहाँ पे देश में घूमने आता है और उनको एक पेन भी अगर पसंद आ जाता है तो दुकानदार को बोलते हैं कि भैया इस पेन के कितने हैं, तो उसके मान लो 50 रुपये हैं, 50 रुपये इस पेन के हैं। तो वो विदेशी जो होते हैं वो भाव नहीं करवाते हैं और वो सीधा खरीद लेते हैं और लास्ट में बोलते हैं थैंक यू भैया। लेकिन अपना भारत का जो कोई भी अगर आदमी होता है तो वो अगर दुकान पे जाके वो बोलता है भैया इस पेन के कितने हैं, तो दुकानदार बोलता है कि इसका 50 रुपये हैं। तो अपना जो भारत का जो आदमी होता है वो बोलता है नहीं भैया मेरे को 45 में दे दीजिए और इसके लिए साथियों वो आधा घंटा बर्बाद कर देता है। लेकिन ये समस्या अपने नहीं है दोस्तों, क्योंकि अपने पास में इतने पैसे नहीं है और जो समय होता है उसको भी हम बर्बाद कर देते हैं। गरीब गरीब होते जा रहे हैं और अमीर अमीर होते जा रहे हैं। इसके लिए साथियों बदलाव ही संसार का नियम है। जिसने बदलाव किया है वो आज आगे बढ़ गए हैं और जिसने बदलाव नहीं किया है वो समाप्त हो गए हैं, बिल्कुल नष्ट हो गए हैं। अगर बदलाव की अगर बात करूँ साथियों तो मैं आपको उदाहरण देना चाहूँगा। आपने
राजदूत गाड़ी का नाम सुने होगा, अपने आप में मजबूत गाड़ी है वो। आज वो गाड़ी देखने के लिए हमें नहीं मिलती है, क्योंकि उसके मालिक ने कुछ बदलाव नहीं किया, कुछ परिवर्तन नहीं किया। और मारुति सुजुकी का साथियों आपने नाम सुने होगा, उसके मालिक ने समय के साथ में अपने मॉडल चेंज किए, तो आज उसकी गाड़ियां हैं जो बहुत सारी देखने को हमें मिलती हैं, क्योंकि आज वो गाड़ियाँ चल रही है, क्योंकि उसने समय के साथ में परिवर्तन किया। इसलिए साथियों हमें बड़ा कुछ करना नहीं है, हमें भी थोड़ा परिवर्तन करना है। हम जो मार्केट में जो खरीदारी करते आ रहे हैं उसको साथियों थोड़ा चेंज करना है। हम जो ट्रेडिशनल मार्केट से जो हम खरीदारी करते हैं, अगर उस सिस्टम को साथियों हम चेंज करेंगे तो अपने सपने भी पूरे हो सकते हैं। मैं आपको उदाहरण के तौर में आपको बताता हूँ, आज अगर कोई भी हम जो भी पैसा कमाते हैं उसको हम खाते नहीं हैं, कहीं ना कहीं पर हम खर्च करते हैं। खर्चा साथियों हम शौक से नहीं करते हैं, खर्चा हम मजबूरी से करते हैं। आज मान लो मैं आपके घर पे भी आ गया, आपने मेरे को पानी पिलाया, चाय पिलाई, तो आपने शौक से नहीं पिलाई, क्योंकि मजबूरी से पिलाया। अगर आपने नहीं पिलाई तो साथियों मैं आगे जाके आपको ऐसे भी बोल सकता हूँ कि वहाँ पे मैं गया था, उन्होंने चाय भी नहीं पिलाई। उदाहरण के तौर पे मैं बता रहा हूँ साथियों। और आज क्योंकि हम जो भी सामान लाते हैं वो घर पे नहीं बनाते, वो हम कहीं ना कहीं मार्केट से लेके आते हैं। मार्केट में साथियों अगर हम मान लें कोई भी वस्तु 50 रुपये की अगर कंपनी बनाती है, तो ग्राहक के पास में आते आते वो वस्तु 100 रुपये की हो जाती है, और जो 100 रुपये की हो जाती है। इसके लिए साथियों 100 रुपये कैसे होती हैं, 5 रुपये पे 50 रुपये में कंपनी प्रोडक्ट बनाती है, 5 रुपये उसका मार्जिन रखती है, लेकिन ग्राहक को वो 100 रुपये मिलती हैं। बीच का जो 45% जो राशि बिचौलियों के बीच में बढ़ती है, आज उन लोगों के सपने पूरे होते हैं, गरीब होता जा रहा है। अगर परिवर्तन की साथियों अगर हम बात करें, राजस्थान की भिलवाड़ा जिले की आरसीएम कंपनी की शुरुआत हुई है साथियों, राइट कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग। और कंपनी का नाम है साथियों फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड, और सिस्टम का नाम है आरसीएम, राइट कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग। इसके मालिक श्रीमान त्रिलोक चंद जी छाबड़ा 1977 से कपड़े का व्यवसाय करते आ रहे हैं। वो भी ट्रेडिशनल मार्केट की तरह, जो पुराने परंपरागत व्यापार की तरह वो भी व्यापार करते आ रहे थे। लेकिन उनके दिमाग में एक विचार आया कि 50 में अगर मैं प्रोडक्ट बनाती हूँ, और 50 में अगर मैं प्रोडक्ट बनाती हूँ, 5 रुपये में मेरा मार्जिन रखती हूँ, और बाज़ार में वही सामान ग्राहक को 100 रुपये मिलता है, 100 रुपये मिलता है, और बीच का जो 45% जो राशि बचती है वो कहीं ना कहीं पर बिचौलिए लोग खा रहे हैं। आज उन लोगों के पास में पैसा है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, और उनके बच्चों के अंदर अच्छी एजुकेशन ले रहे हैं, और उनकी बीवियों के पास में हर प्रकार की सुख सुविधाएँ हैं। तो आज वो बीच वाले जो लोग हैं वो है 20%, और जो ग्राहक हैं वो है 80%। 20% लोग पैसे वाले हैं, और 80% आम आदमी जैसे हैं वैसे ही हैं, उसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं आया। इसका मुख्य कारण है कि अपनी यहाँ की जो परंपरागत जो व्यापार है वो तरीका सही नहीं है। अगर इस तरीके को अगर बदल दिया जाए तो हर आम आदमी भी खास आदमी बन सकते हैं, उसके सपने भी पूरे हो सकते हैं, उसके पास भी अच्छी सुख सुविधाएं हो सकती हैं, उनके बच्चे भी अच्छी एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं, और नए भारत का निर्माण हो सकता है। श्रीमान त्रिलोक चंद जी छाबड़ा जी ने कहा, अगर कंपनी को हटा दिया जाए तो ग्राहक के पास में सामान नहीं पहुँच पाएगा, और अगर ग्राहकों को हटा दिया जाए तो कंपनी जो सामान बनाएगी उसको यूज कौन करेगा। तो इन्होंने सोचा क्यों ना अगर बीच वाले को हटा दिया जाए, कंपनी और ग्राहक हाथ मिला दे तो काम चल सकता है। 50 रुपये में प्रोडक्ट मैं भी बनाऊंगी, 5 रुपये में भी मेरा मार्जिन रखूंगी, और 100 में आपको मार्केट में भी मिल रहा है, और इधर भी मैं आपको 100 में ही दूंगी। लेकिन बीच का जो 45% जो राशि बच रही है वो बीच वाले जो बिचौले खा रहे हैं। अगर ये राशि अगर आपको चाहिए तो आपको केवाईसी ओके करवानी पड़ेगी, और उसके लिए आपको एक फ़ोटो, आधार कार्ड, बैंक की डायरी का प्रूफ, और नॉमिनी नेम और मोबाइल नंबर, ये आपको केवाईसी आपको ओके करवानी पड़ेगी। और इसके लिए आपको ये बिल्कुल फ्री है, इसके कोई ज्वाइनिंग का कोई पैसा नहीं है, और आपका जो पसंद आए वो सामान लेना है। आरसीएम जो कंपनी है वो अपने जो भी जीवन में जो काम आने वाले सामान है वही बनाती है। जिसके बिना जिया जा सकते हैं वो वस्तु नहीं बनाती है, और जिसके बिना जीना संभव नहीं है वही वस्तु बनाती है। जैसे कि नमक है, मिर्ची है, हल्दी है, हर प्रकार से गुड मॉर्निंग से लगा के नाइट तक जो भी प्रोडक्ट अपने काम में आते हैं वही कंपनी बनाती है। अगर आप यहाँ से सामान लोगे तो आपका जो 45% जो राशि बचेगी वो आप में ही वितरित होगी, और आपके सपने भी पूरे होंगे। उसके लिए आपको केवाईसी ओके करवानी है, और आरसीएम के उद्देश्य हैं स्वास्थ्य की रक्षा, स्वावलंबन जीवन और सुरक्षा। साथियों स्वास्थ्य की रक्षा, कंपनी सामान बनाएगी तो अपने स्वास्थ्य की रक्षा होगी, कोई भी भेड़ सेल नहीं होगा, और स्वावलंबन सभी के घर में अगर पैसा आएगा तो नए भारत का निर्माण होगा। और सुरक्षा साथियों, अगर इस बिज़नेस को अगर हमें समझ में आ जाता है और हम धीरे धीरे इस बिज़नेस को हम आगे बढ़ाते जाएं तो साथियों हमें सुरक्षा भी मिलती है। और साथियों इस बिज़नेस से हमें रॉयल्टी जैसी इनकम भी मिलती है। रॉयल्टी साथियों 3 ही लोगों को मिलती हैं, एक होता है राइटर, एक होता है सिंगर, और एक होता है साइंटिस्ट। इन्हीं 3 लोगों को रॉयल्टी मिलती है साथियों। ये कोई नया आविष्कार करते हैं, या फिर साइंटिस्ट अगर कोई नया आविष्कार करते हैं और वो अगर चलता है बार बार, लोगों को उसको यूज़ करते हैं तो उसको इनकम आती है। और सिंगर कोई भी गाना अगर बनाता है वो बार बार चलता है तो आज उनके घर में पैसा जाता है।
और लेखक साथियों कोई भी कविता लिखता है और बार बार पढ़ी जाती हैं तो उसके घर में पैसा आता है। उसी प्रकार आरसीएम भी एक रॉयल्टी इनकम देती है और हम अपने सपनों को इस प्रकार पूरा कर सकते हैं कि साथियों हमें फ़ायदे मिलते हैं। आपको हमें पक्का बिल मिलता है, वस्तु की गारंटी मिलती है और 10 से 20% आपको काउंटर छूट मिलती है। जैसे ही आप काउंटर पर सामान रखते हो तो आपको छूट मिलती है और 10 से 32% आपको परफॉर्मेंस बोनस बीवी के आधार पर मिलता है। 8% रॉयल्टी कमीशन मिलता है और 5% टेक्निकल बोनस के रूप में अपने परसेंटेज लेवल के आधार पर हमें 45% का हिस्सा हमें कंपनी देती है। इससे साथियों हमें करके हमें आरसीएम में सब कुछ मिल सकता है। साथियों अगर जो हम काम कर रहे हैं उसके साथ साथ में हम अगर इस बिज़नेस को करते हैं तो हम अपने सपनों को, हम अपने जो भी सुविधाएं, हम अपने सपनों को साथियों पूरा कर सकते हैं। और यही एक माध्यम है साथियों कि हम एक ऐसा यही मंच है साथियों जहां पर हम अपनी पहचान बना सकते हैं और महिलाएं, बहनें, सभी भाई बंधु सभी इस बिज़नेस को कर सकते हैं। ये बिज़नेस के अंदर ना कोई रंग चाहिए, ना कोई रूप चाहिए। आप भी कर सकते हो, मैं भी कर सकता हूँ, मैं कर रहा हूँ और आप भी कर सकते हो। साथियों अगर अपने सपनों को पूरा करना चाहते हो तो साथियों इस बिज़नेस को ज़रूर करिए। इस बिज़नेस के अंदर सारे प्रोडक्ट हैं। अगर आपको शायद पता हो तो विश्व युद्ध में जो रेलवे बंद नहीं हुआ था, आज वो रेलवे बंद हो गया है, लेकिन एफएमसीजी प्रोडक्ट की कंपनियां सारी चल रही हैं। नमक मिर्ची साथियों खाए बिना हम जी नहीं सकते। आज हमें मान लो आज भी नमक खाया, आज भी मिर्ची खाई तो साथियों कल भी हमें जरूरत होने वाली है। और ये ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पर साथियों एफएमसीजी प्रोडक्ट तैयार किए जाते हैं। जे4 केटी ने कहा अगर आप एक व्यक्ति से अगर आप 100 रुपये लेते हो तो आप ज़्यादा दिन तक साथियों आपको 100 रुपये नहीं मिलेगा। और उसी प्रकार आप 100 लोगों से 1-1 रुपया लोगे तो आपके 100 रुपये हो जाएंगे। मान लो अगर 100 आदमी में से भी अगर आपको 5 रुपये में नहीं मिल पाए तो अभी आपके पास में 95 रुपीज़ आपको लेंगे साथियों। तो इस प्रकार आप धीरे धीरे इस बिज़नेस को कर सकते हो साथियों। जय हिंद, जय भारत, जय आरसीएम, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज।